आप सभी को जय मसीह की। आज के समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और आज के संदेश को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे हालेलुया ऐसा सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, क्या मसीह लोग यीशु की मूर्ति या मरियम की मूर्ति या चित्र या फोटो को दंडवत कर सकते हैं या नहीं, प्रणाम कर सकते हैं या नहीं, आराधना कर सकते हैं या नहीं। आज हम पवित्र बाइबल से अर्थात परमेश्वर के जीवित वचनों से हम सीखेंगे। आइए मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें 3 मुख्य चेतावनी देता है। आज का वचन हर एक लोगों के लिए हालेलुया अद्भुत होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पहला चेतावनी परमेश्वर देता है, मूर्ति पूजा से सावधान रहो। यस, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 4 पद में लिखा है, प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, तू अपने लिए हालेलुया कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। परमेश्वर का वचन प्रभु स्पष्ट रीति से कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न किसी की आकृति बनाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है कि क्यों मना करता है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो महान और अति भय योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए वे कोई मूर्ति खोद कर न बनाए, किसी की प्रतिमा बनाकर उन्हें दंडवत न करे। क्योंकि निर्गमन 20 अध्याय का 5 पद में लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करना, चाहे वो यीशु के जैसा दिखने वाला मूर्ति क्यों ना हो, चाहे वो मरियम जैसा दिखने वाला मूर्ति क्यों ना हो, चाहे वो पतरस जैसा दिखने वाला मूर्ति क्यों ना हो, चाहे वो पौलुस जैसा दिखने वाला मूर्ति क्यों ना हो। प्रभु कहता है, तू अपने लिए मूर्ति तैयार नहीं करना, तू अपने लिए प्रतिमा तैयार नहीं करना, तू अपने लिए कोई आकृति तैयार नहीं करना। क्योंकि मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तू उनको दंडवत नहीं करना और न उसकी उपासना करना, न उसकी आराधना करना, न उसके सामने उसकी स्तुति करना। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 15 पद में लिखा है मेरे प्रियो, यस, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे ओरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल लोगों से वो कहता है, जब परमेश्वर ने ओरेब पर्वत पर आग के मध्य में तुमसे बातें किया, आज्ञा दिया, वचन दिया, विधि और नियम दिया, उस समय परमेश्वर का रूप नहीं दिखाई पड़ा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें रूप नहीं दिखाई पड़ा। वो परमेश्वर आग के मध्य में होकर वो बातें किया, आग में होकर प्रभु ने वचन दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। गॉड इज फायर। परमेश्वर आग है, वो भयानक आग है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें कुछ रूप नहीं दिखाई पड़ा, तुमने प्रभु का रूप को नहीं देखा, तुमने परमेश्वर का चेहरा को नहीं देखा। इसलिए सावधान रहना अपने विषय में कि कोई मूर्ति खोद कर ना बना लो। है इस्राएलियों, सुनो, परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय लोगों सुनिए, प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर को छोड़कर उस खुदी हुई मूर्तियों की उपासना नहीं करना। लकड़ी से तैयार किया गया, मिट्टी से तैयार किया गया उस मरियम की आराधना नहीं करना, पतरस की आराधना नहीं करना, पौलुस की आराधना नहीं करना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आराधना नहीं करना।
क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है, परमेश्वर महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया है। हालेलुया, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, उसका रूप नहीं दिखाई पड़ा है, तो हम क्यों रूप के पीछे भागे, क्यों हम फोटो के पीछे भागे, क्यों हम उन मूर्तियों के पीछे भागे? क्योंकि परमेश्वर का वचन उन विषय के लिए हमें सावधान कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमें जागृत कर रहा है। हालेलुया, उसके 23 पद में लिखा है, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। परमेश्वर कहता है, तो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर नहीं मानना, दूसरों के सामने दंडवत नहीं करना, दूसरे की उपासना नहीं करना। इसलिए है इस्राएलियों, हालेलुया, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर को छोड़कर पराई मूर्तियों के पीछे नहीं भागना, परमेश्वर को भूलकर उसे खुदी हुई मूर्ति की आराधना नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव धरने की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? वो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में, हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता है, तुम उसके लिए कैसा भवन बनाओगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरा चेतावनी यह है, महिमा के योग्य परमेश्वर यहोवा है, महिमा के योग्य हमारा यीशु नासरी है। यशाया 42 अध्याय का 8 पद में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। और परमेश्वर अपने विषय में वो हमें जानकारी दे रहा है, वो परमेश्वर अपनी मन की बातें हर एक लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, अपनी आज्ञा, अपना विधि, अपना नियम, अपनी व्यवस्था हर एक मानव जाति के ऊपर प्रकट कर रहा है। वो कहता है, सुनिए, है मेरे प्रिय लोगों, है इस्राएल के चुने हुए लोगों, है बुलाए हुए लोगों, सुनिए, यहोवा कहता है, जो आकाश को बनाने वाला परमेश्वर कहता है, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है, हर एक ग्रहों को बनाने वाला, हर एक तारागण को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, हर एक मानव जाति को बनाने वाला, वो सृजने वाला परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। और क्या लिखा है, जो स्तुति मेरे योग्य है वे खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। आज लोग परमेश्वर की महिमा को, जो यीशु के जैसा दिख रहा है, उस मूर्ति के आगे जाकर दंडवत कर रहे हैं। आज परमेश्वर की आराधना को, जो मरियम के समान दिखता है, उस मरियम की मूर्ति के सामने जाकर उसकी आराधना और महिमा कर रहे हैं। पतरस के कब्र में जाकर आराधना कर रहे हैं, पौलुस के कब्र में जाकर आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आराधना के योग्य हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, स्तुति के योग्य हमारा परमेश्वर है। फिर हम क्यों परमेश्वर की आराधना को उस मूर्ति के आगे दे? क्यों हम परमेश्वर की स्तुति को उस खुदी हुई मूर्ति के आगे हम चढ़ाए? क्योंकि स्तुति के योग्य तो परमेश्वर है, आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो कहता है, मैं यहोवा हूँ, जो स्तुति मेरे योग्य है वे खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अति भय योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर अति विश्वास योग्य परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बड़े ही सामर्थ और भुजबल के साथ मिस्र से निकाला। उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार के काम किए। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उनके बीच में प्रकट किया, उनके जरूरतों को पूरा किया। जो चाहिए था वो प्रभु ने पूरा किया। जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालता है, उससे बढ़कर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को संभाला, उसकी अगुवाई किया, देखभाल किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ समय के बाद इस्राएल लोगों ने परमेश्वर की महिमा को भूल गए, परमेश्वर के उपकारों को भूल गए और वे मूर्ति खोदकर उसकी आराधना करने लगे, जो परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है कि तू मुझे छोड़कर दूसरे की आराधना कर। वो परमेश्वर कहता है जो स्तुति मेरे योग्य है, जो महिमा मेरे योग्य है, वो महिमा को मैं दूसरों को नहीं दूंगा। इसका मतलब वही योग्य है आदर के योग्य, वही महिमा के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है, वही तारीफ के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती से सुसमाचार 4 अध्याय का 10 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे बुलाया है, जिसने तुझे अभिषेक किया है, जिसने तुझे सामर्थ्य दिया है, उस परमेश्वर को प्रणाम कर, उसके सामने दंडवत कर, क्योंकि वही तेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और केवल उसी की उपासना कर, उसी की। इसका मतलब केवल हम परमेश्वर की ही आराधना करें, केवल हम परमेश्वर को ही हालेलुया स्तुति करें, उसको महिमा दे, उस प्रभु परमेश्वर का दंडवत कर। हालेलुया। मेरा घुटना, आपका घुटना किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी मूर्ति के सामने नहीं, किसी लकड़ी के सामने नहीं। हालेलुया। मेरा घुटना, आपका घुटना जीवित परमेश्वर के सामने टिके। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आराधना के योग्य कोई मरियम जैसा दिखने वाला मूर्ति नहीं है, आराधना के योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, आराधना के योग्य कोई वस्तु नहीं है। आराधना के योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, जो एलिया और एलिसा का परमेश्वर है, वो ही आराधना के योग्य है। जो स्वर्ग से हालेलुया वेदी पर आग गिराता है, जो लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी यहोवा, जो आराधना के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, उसको छोड़कर तुम दूसरे वस्तु की आराधना नहीं करना। उस परमेश्वर को भूलकर दूसरे वस्तु के सामने घुटना नहीं टेकना, क्योंकि खुदावंद यीशु ही आराधना के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को पहचाने कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। इसलिए बुलाया है ताकि हम दूसरे की नहीं बल्कि खुदावंद यीशु की आराधना करें, किसी वस्तु की नहीं बल्कि परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चेतावनी यह है, विश्वास से चले, विश्वास से चले। क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय का 7 पद में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम उस चेहरा को देखकर नहीं, यीशु की मूर्ति को देखकर नहीं, मरियम की मूर्ति को देखकर नहीं, जो मनुष्य ने अपने हाथों से, अपने काल्पनिक विचारों से तैयार किया है, उस मूर्ति को देखकर नहीं, पर हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 29 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु थोमा के विषय में कहता है। थोमा यीशु के विषय में अविश्वास कर रहा था, इसलिए प्रभु ने कहा, हे थोमा, तूने मुझे देखा है इसलिए तू विश्वास करता है, तू मुझे देखकर विश्वास करता है।
ग्लोरी ग्लोरी। तू मेरा रूप को देख कर विश्वास करता है, तू मेरा चेहरा को देख कर विश्वास करता है, लेकिन यीशु ने कहा धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यदि आप सभी विश्वास में चलने वाले लोग हैं, विश्वास में काम करने वाले लोग हैं, विश्वास के साथ बोलने वाले लोग हैं, विश्वास के साथ कदम बढ़ाने वाले लोग हैं, तो आप सभी धन्य लोग हैं। क्योंकि हम और आप सभी रूप को देख कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, वो आत्मा है। हालेलुया, अवश्य उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे। यीशु ने कहा, हे थोमा, तू मुझे देखकर विश्वास करता है। आज हम किन चीजों को देखकर विश्वास करते हैं? किन वस्तुओं को देखकर विश्वास करते हैं? यरूशलेम में जाकर, कब्र में जाकर। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है वे धन्य लोग हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। बिना देखे प्रार्थना करता है, बिना देखे उपवास रहता है, बिना देखे वचन का प्रचार करता है, बिना देखे उसके उपस्थिति में बैठता है, बिना देखे उस परमेश्वर को पुकारता है, बिना देखे उस परमेश्वर की आराधना करता है, बिना देखे उस परमेश्वर की स्तुति करता है, वे धन्य लोग हैं। क्योंकि यीशु कहता है वे धन्य लोग हैं, वे आशीष पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद में लिखा है, परंतु जब तो प्रार्थना करे, यहाँ पर मैं नहीं कहता बल्कि हमारा प्रभु यीशु कहता है, जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके क्या कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आज आप कहां पे जाके प्रार्थना कर रहे हैं? कब्रिस्तान में जाकर, यीशु जैसा दिखता है उस मूर्ति के सामने जाकर, मरियम जैसा दिखता है उस मूर्ति के सामने जाकर, पतरस के कब्र में जाकर, मरियम के कब्र में जाकर आप कहां पे जाके प्रार्थना कर रहे हैं? किसके सामने जाकर दंडवत कर रहे हैं? किसके सामने जाकर आप दुहाई दे रहे हैं? किसके सामने जाकर आप आराधना कर रहे हैं? प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करे उस वस्तु के पास नहीं, मूर्ति के पास नहीं, खुदी हुई लकड़ी के पास नहीं, जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा, अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके घुटने में आकर विश्वास के साथ उस गुप्त में रहने वाले परमेश्वर से प्रार्थना कर। जो तुझे गुप्त में देखता है, तेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, तुझे प्रतिफल देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। चाहिए कि मेरे प्रियो इन अंतिम दिनों में हम किसी के पीछे न भागे, बल्कि उस सृजने वाले परमेश्वर की आराधना करें जो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।